डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, विधानसभा चुनाव के एन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने को कांग्रेस आला कमान का देरी से उठाया गया कदम ही माना जाएगा। स्टॉप। उसने यह सख्त कदम उठाते हुए फैसले लेने में लेट लतीफ़ी की अपनी छवि को सुधारने की कोशिश भी की है। स्टॉप। यह फैसला उसे पंजाब में फिर से सत्ता में लाने वाला कदम साबित होगा या नहीं, इस बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी ही होगा। स्टॉप। क्योंकि पंजाब में नए मुख्यमंत्री के शपथ लेने के पहले व बाद में नेताओं में बयानबाजी के जो दौर चले हैं, उनसे साफ लगता है कि वहाँ अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। स्टॉप। लंबी खींचतान को ख़त्म करने के इरादे से पंजाब में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में 2-3 नामों के सामने आने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मुहर लगने को भले ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया बताया जा रहा हो। स्टॉप। लेकिन सब जानते हैं कि ऐसी बैठकों में भी आला कमान के फैसले पर मुहर लगाने की कवायद ही राजनीतिक दलों की ओर से होती है। स्टॉप। चन्नी के शपथ लेने से पहले ही उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान पर पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। स्टॉप। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह का शपथ समारोह से दूर रहना बताता है कि पंजाब में असंतोष की चिंगारी कभी भी फिर सुलग सकती है। स्टॉप। यह समस्या पंजाब की ही नहीं है। स्टॉप। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी नेताओं की खींचतान जग जाहिर है। स्टॉप। कहा जा रहा है कि ऑपरेशन पंजाब के बाद आला कमान इन प्रदेशों में भी सुलह के कदम उठाएगा। स्टॉप। ये कदम चौंकाने वाले हो सकते हैं, ऐसी चर्चा भी शुरू हो गई है। स्टॉप। पर मूल सवाल वही है कि कांग्रेस आला कमान फैसले करने में भाजपा नेतृत्व जैसी फुर्ती क्यों नहीं दिखा पा रहा, क्यों राज्यों के क्षत्रपों में कलह थम नहीं पा रहा, क्यों पार्टी के वरिष्ठ नेता जब तब पार्टी में आत्मचिंतन की जरूरत जताते रहते हैं, इन सवालों का समाधान करके ही कांग्रेस खोया जनाधार वापस लेने के प्रयास कर सकती है, चुनावी हार जीत अपनी जगह है, पर नेताओं के बीच कलह बढ़ता रहा तो मजबूत विपक्ष के रूप में खड़े होना भी इस पार्टी के लिए मुश्किल हो सकता है। स्टॉप। पंजाब ही नहीं, और भी 4 राज्य हैं जहां उसे चुनाव का सामना करना है। स्टॉप। फिलहाल पंजाब के अलावा राजस्थान व छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में है। स्टॉप। पार्टी 2 साल से अंतरिम अध्यक्ष के भरोसे चल रही है। स्टॉप। पंजाब के मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे नई शुरुआत बताया है। स्टॉप। यह बात और है कि सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए पार्टी को कई मोर्चों पर नई शुरुआत करनी ही होगी। स्टॉप। पैरा। जैन परंपरा में पर्युषण दशलक्षण महापर्व के ठीक एक दिन बाद क्षमा पर्व मनाया जाता है। स्टॉप। क्षमा भाव आत्मा का भाव है। स्टॉप। इसलिए यह पर्व सभी जीवों के लिए है। स्टॉप। इस शाश्वत आत्मिक पर्व को जैन परंपरा में जीवित रखा हुआ है। स्टॉप।
भारत ही एक ऐसा देश है कौमा जहां दुश्मन तक को क्षमा कर दिया जाता है। स्टॉप। मानव मूल्यों का ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण कहीं नहीं मिल सकता। स्टॉप। क्षमा पर्व के दिन श्रावक यानी गृहस्थ और साधु दोनों ही वार्षिक प्रतिक्रमण करते हैं। स्टॉप। पूरे वर्ष में उन्होंने जाने या अनजाने यदि संपूर्ण ब्रह्मांड के किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव के प्रति यदि कोई भी अपराध किया हो कौमा तो उसके लिए वे उनसे क्षमा याचना करते हैं। स्टॉप। अपने दोषों की निंदा करते हैं और कहते हैं कौमा अर्थात मेरे सभी दुष्ट कृत्य मिथ्या हो जाएं। स्टॉप। वे प्रायश्चित भी करते हैं। इस प्रकार वे क्षमा के माध्यम से अपनी आत्मा से सभी पापों को दूर करके उनका प्रक्षालन करके सुख और शांति का अनुभव करते हैं। स्टॉप। श्रावक प्रतिक्रमण में प्राकृत भाषा में एक गाथा है। स्टॉप। अर्थात मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। स्टॉप। सभी जीव मुझे क्षमा करें। स्टॉप। मेरा प्रत्येक प्राणी के प्रति मैत्री भाव है कौमा किसी के प्रति वैर भाव नहीं है। स्टॉप। क्षमा पर्व पर सभी जीवों को क्षमा करते हैं कौमा सबसे क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं कौमा मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हों तथा मेरा किसी से भी वैर नहीं है। स्टॉप। उत्तम क्षमा कौमा मार्दव कौमा आर्जव कौमा शोच कौमा सत्य कौमा संयम कौमा तप कौमा त्याग कौमा अकिंचन्य और ब्रह्मचर्य रूपी धर्म के इन 10 धर्मों की आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों दृष्टि से आराधना करने के बाद हमारी आत्मा समस्त बुराइयों को दूर करके परम पवित्र और शुद्ध स्वरूप प्रकट कर लेती है। स्टॉप। तब मनुष्य अंदर से इतना भीग जाता है कि उसे अपने पूर्वकृत अपराधों का बोध होने लगता है। स्टॉप। अपनी भूलें एक एक कर याद आने लगती हैं कौमा लेकिन अब वह कर क्या सकता है क्वेश्चन मार्क काल के पूर्व में जाकर उनका संशोधन करना कौमा तो अब उसके वश में नहीं है। स्टॉप। अब इन अपराधों का बोझ लेकर वह जी भी तो नहीं सकता। स्टॉप। जो हुआ सो हुआ कौमा लेकिन अब क्या करें क्वेश्चन मार्क सवाल यह है कि कैसे अपने अपराधों की पुरानी स्मृतियाँ मिटा सके कौमा जो वर्तमान शांति में खलल डालती हैं। स्टॉप। पैरा। ऐसी स्थिति में तीर्थंकर भगवान महावीर ने एक सुंदर आध्यात्मिक समाधान बतलाया कौमा प्रतिक्रमण अर्थात जो पूर्व में तुमने अपनी मर्यादा का अतिक्रमण किया था कौमा उसकी स्वयं आलोचना करो और वापस अपने स्वभाव में आ जाओ। स्टॉप। यह कार्य तुम स्वयं ही कर सकते हो कौमा कोई दूसरा नहीं। स्टॉप। प्रतिक्रमण करके तुम अपनी ही अदालत में स्वयं बरी हो सकते हो। स्टॉप। तुम उन अपराधों को दोबारा नहीं करोगे कौमा ऐसा नियम लोगे तो वह पचखान अर्थात प्रत्याख्यान हो जाएगा। स्टॉप। प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ है ज्ञान पूर्वक त्याग। स्टॉप। जो जाने अनजाने किया उसका प्रतिक्रमण और आगे से नहीं करेंगे उसका प्रत्याख्यान। स्टॉप। भगवान महावीर ने प्रायश्चित करने को आत्म शुद्धि का सबसे बड़ा कारण कहा। स्टॉप। अव्वल तो किसी से वैर धारण करना ही नहीं चाहिए और यदि हो गया है तो उसे ज़्यादा दिन संभाल कर नहीं रखना चाहिए। स्टॉप। वैर एक ऐसा वायरस है कौमा जो आपकी
आत्मा के सारे सॉफ्टवेयर और सिस्टम को करप्ट कर देगा। स्टॉप। इसलिए क्षमा का एंटीवायरस अपने भीतर हमेशा इंस्टॉल रखें और बीच बीच में वैर रूपी वायरस को रिमूव करते रहें। स्टॉप। अन्यथा हमारा तीर्थ करना भी सार्थक न होगा। संपूर्ण विराम।